हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से एडॉक बेसिस पे टीचर्स को रिक्रूट किया जा रहा है। पोस्ट की अगर हम बात करें तो पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, इसके साथ साथ टीचिंग एकेडमिक स्टाफ और नॉन टीचिंग एकेडमिक स्टाफ को यहाँ पर रिक्रूट किया जा रहा है फॉर द नेक्स्ट सेशन 2024-25 के लिए। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी एग्जामिनेशन को कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है, इंटरव्यू के माध्यम से टीचर्स को जो है रिक्रूट किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में ये वैकेंसी आई हुई है, कौन कौन से पोस्ट है नॉन टीचिंग में, क्वालिफिकेशन और बाकी जो टर्म एंड कंडीशंस होते हैं उन सभी को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो ये आपका रिक्रूटमेंट नोटिस है। सबसे पहले हम लोग टीचिंग स्टाफ में देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसी आई हुई है और इसके साथ साथ जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन किया गया है इसको सबसे पहले हम लोग कवर कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला पोस्ट है वो है आपका पीजीटी। पीजीटी में जो है आपका फाइन आर्ट पेंटिंग के लिए जो है यहाँ पर टीचर को रिक्रूट किया जा रहा है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो मास्टर डिग्री होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में इन फाइन आर्ट, और उसके साथ साथ आपके पास में बीएड डिग्री होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपका टीजीटी। टीजीटी में आपका फिजिकल एजुकेशन के लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, या फिर जो है आप बीपीएड या डीपीएड जो है आप क्वालिफाइड होने चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है आपका मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, बायोलॉजी, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस। तो ये सभी सब्जेक्ट है जिनकी वैकेंसी आपका टीजीटी पोस्ट में आया हुआ है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, और उसके साथ साथ जो है आपके पास में बीएड या इसके इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए विथ मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में। उसके साथ साथ जो है आप सीटेड या टेट जो है क्वालिफाइड होने चाहिए विथ 60% ऑफ मार्क्स। 60% मार्क्स के साथ में जो है आप सीटेड या टेट जो है वो क्वालिफाइड होने चाहिए। और इसके साथ साथ जो है आपकी प्रोफेंसी होनी चाहिए इंग्लिश मीडियम में टीच करने की, और उसके साथ जो है आपके पास में कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है आपका पीआरटी। पीआरटी में जो है आपका आर्ट एंड क्राफ्ट सब्जेक्ट के लिए जो है आपकी वैकेंसी आया हुआ है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए इन फाइन आर्ट विथ पेंटिंग स्पेशलाइजेशन। आपका जो स्पेशलाइजेशन होना चाहिए वो पेंटिंग के साथ में होना चाहिए, या फिर जो है आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए फाइन आर्ट में। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका टीचिंग नॉन टीचिंग एकेडमिक स्टाफ के लिए जो है आपके यहाँ पे वैकेंसी आया हुआ है, जिसमें सबसे पहला जो है आपका काउंसलर एंड एकेडमिक काउंसलर की पोस्ट आया हुआ है। इसमें जो है आपका क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन जो है साइकोलॉजी में होना चाहिए विथ अ सर्टिफिकेट के साथ में, या फिर जो है आपका डिप्लोमा होना चाहिए काउंसलिंग में विथ मिनिमम 3 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपका स्पेशल एजुकेटर के लिए। स्पेशल एजुकेटर में आपका जो क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया वो है आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए विथ बीएड, और आपका जो बीएड होना चाहिए वो आपका स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया वो आपका यहाँ पर जनरल बीएड जो होते हैं वो आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है, और उसके साथ जो है आपके पास में 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में। नेक्स्ट जो है वो है आपका लैब अटेंडेंट के लिए यहाँ पर वैकेंसी आया हुआ है, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों ही लैब में लैब अटेंडेंट की पोस्ट आया हुआ है। क्वालिफिकेशन में 10+2 आपका होना चाहिए साइंस स्ट्रीम में, और इसके साथ साथ जो है आपके पास में कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है आपका नॉन टीचिंग एकेडमिक स्टाफ के लिए, जिसमें आपका एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट आया हुआ है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, या फिर जो है आपके पास में 10 इयर्स का सर्विस एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए क्लर्क, और ये जो है आपका एक सर्विस मैन के लिए दिया गया है। इसके साथ जो है आपके पास में कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। बेसिकली जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया एमएस ऑफिस की नॉलेज जो है आपके पास में होनी चाहिए, और आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो आपका 12,000 की डिप्रेशन पर आवर होना चाहिए, यानी कि 1 घंटे में आप 12,000 जो है वर्ड टाइप कर सकें। एक सर्विसमैन के लिए आपका एज लिमिटेशन जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है, और वो है आपका 55 ईयर्स से। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपका रिसेप्शनिस्ट के लिए फॉर ओनली फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है आपका ये वैकेंसी आया हुआ है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए विथ गुड कम्युनिकेशन स्किल अच्छा आपका होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है आपके पास में कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, और आपका जो है टाइपिंग स्पीड 12,000 पर आवर जो है यहाँ पर मेंशन किया गया है। उसके साथ साथ जो है बेसिक नॉलेज आपके पास में होना चाहिए अकाउंटिंग का, और जो एज लिमिटेशन यहाँ पर मेंशन किया गया है वो है आपका 40 ईयर्स। इसके बाद लास्ट में जो आपका पोस्ट आया हुआ है वो आपके कोच के लिए आया हुआ है, जिसमें जो है आपका स्विमिंग कोच की यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। क्वालिफिकेशन में आपके पास में डिग्री या जो है डिप्लोमा होना चाहिए इन स्पेसिफिक गेम एंड स्पोर्ट्स। इसके साथ साथ जो है आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए प्लेइंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन स्टेट लेवल
या फिर जो है नेशनल लेवल, इसके साथ साथ जो है सपोर्टिंग सर्टिफिकेट आपके पास में होने चाहिए। यानी कि आप स्टेट लेवल या नेशनल लेवल में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो उसके सपोर्टिंग में आपके पास में सर्टिफिकेट होने चाहिए। तो ये सभी पोस्ट है जिनकी वैकेंसी इस रिक्रूटमेंट नोटिस में आया हुआ है। ये जो वैकेंसी है वो आपका आया हुआ है आर्मी पब्लिक स्कूल बैंगदुबी, जो कि आपका वेस्ट बंगाल में है। यहाँ पे जो है वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से जितने भी जो हमने पोस्ट कवर किए, इन पोस्ट पे टीचर्स को रिक्रूट किया जा रहा है। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है और अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले इनके वेबसाइट पे विजिट करना है। विजिट करके जो है आपको इस रिक्रूटमेंट नोटिस को डाउनलोड करना है। जब आप इस रिक्रूटमेंट नोटिस को डाउनलोड करेंगे तो नीचे जब स्क्रॉल करके जाएंगे तो यहाँ पर जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। तो आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को जो है प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद में आपके जितने भी जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, आपके क्वालिफिकेशंस, आपके जो एक्सपीरियंस है, उन सभी को जो इसमें अटैच करना है। इसके साथ साथ जो है आपको 250 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, और जो डिमांड ड्राफ्ट बनेगा वो बनेगा आपका आर्मी पब्लिक स्कूल बैंगदुबी के फेवर में। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन, क्वालिफिकेशन और डिमांड ड्राफ्ट को लेकर जाना है जिस दिन यहाँ पर इंटरव्यू को कंडक्ट कराया जाएगा। जो आपका इंटरव्यू का जो डेट है वो आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है 10 अगस्त 2024 को सुबह 9 बजे से जो है आपका यहाँ पर इंटरव्यू स्टार्ट किया जाएगा। इसके बाद जो है आपका एज लिमिटेशन जो है वो मेंशन किया गया है। सभी पोस्ट के लिए 40 इयर्स जो है आपका यहाँ पर एज लिमिटेशन मेंशन किया गया है। जिन कैंडिडेट के पास में मिनिमम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होगा उनके लिए जो एज लिमिटेशन यहाँ पर मेंशन किया गया है वो है आपका 40 to 57 इयर्स। इसके बाद जो आपका सैलरी होगा वो आपका एज पर स्कूल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं और वॉक इन इंटरव्यू में जाना चाहते हैं तो वॉक इन इंटरव्यू में जाने से पहले आप अपने बिहाफ पे इस रिक्रूटमेंट नोटिस को एक बार जरूर स्टडी करें। जो टर्म एंड कंडीशंस होते हैं उन सभी को आप एक बार अपने बिहाफ पे जरूर चेक करें। उसके बाद ही जो है आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाएं। रिक्रूटमेंट नोटिस और वेबसाइट का जो लिंक है उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जो है आप डायरेक्टली वेबसाइट पर विजिट करके रिक्रूटमेंट नोटिस को डाउनलोड कर पाएंगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।